इतना इतना बड़ा बच्चा गाली देता रहता है। चलिए ना कभी मेरे क्षेत्र में घूमने, तब लगेगा ए मदर चलवा जाओ। माने इतना बड़ा बच्चा सब गाली देता रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आई और 200 पार एनडीए हो गया, लेकिन जो भाजपा के हिंदुत्व का चेहरा बिस्फी के विधायक 3 बार चुनाव जीते, वो इस बार हार गए। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हमारे साथ हैं। क्या हुआ सर? ऐसे तो जो चुनाव जीतते हैं उनके पास पत्रकार लोग जा रहे हैं, हारे हुए के पास कहाँ कोई जाता है? और सवाल जो है वो सिर्फ हारे हुए से पूछा जाता है, जीतने वाला से कोई सवाल नहीं करता है कि क्यों जीत गए, और हारने वाले से दुनिया भर सवाल होता है। दुनिया सफलता जो होता है उसके कई लोग होते हैं, असफलता का कोई माँ बाप नहीं होता है। हम असफल हो गए, लेकिन हम असफल हुए बिहार के सबसे धनी उम्मीदवार के अगेंस्ट में हम चुनाव लड़ रहे थे। उनको 1-8 करोड़ रुपया रोज आता है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, और हमारे यहाँ मुस्लिमों की भी जनसंख्या है 32%। तो सारे लोगों ने मिल करके, और चूंकि उनका जो संस्था है वो 12 एकड़ मंदिर की जमीन पर बना हुआ है, तो कुछ बात चला था, मैंने उसको उजागर कर दिया, तो उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। फिर भी मुझको 92,664 वोट आया। हार जीत लगा रहता है, और हम लोग मिशन के लोग हैं। हम लोग सोचे भी नहीं थे कभी एमएलए बनेंगे। 3 बार एमएलए बने, फिर जंग जारी है, लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। मन टूट गया होगा। क्या मन टूटेगा? इस सब के लिए मन क्या टूट जाएगा? ये सब होता रहता है, इस सब के लिए मन क्या टूट जाएगा? तो मैंने एक होता है कि टिकट मिले, कई आप तो पुराने सीनियर लीडर हैं, कई लोग होता है कि टिकट मिलेगा कि नहीं, पहली जीत वहीं मान लेते हैं कि टिकट मिल गया, आधी वहीं जीत, आधी जीत। देखिए मेरे साथ दुर्भाग्य है कि 10 में भी लहर था, मैं हार गया। 25 में भी लहर है, हार गए। तो हार होता है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और फिर से क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही, यह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य हैं, इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। वेद भाई, आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया, तब तो आज बिहार नहीं देश के एक दलित और पिछड़ा ब्लॉगर के रूप में आपको लोग जानता है। ये सब होता है, इस सब के लिए घबराना नहीं चाहिए। मैंने ये आवास 5 साल से आप यहाँ हैं, अब इसको खाली करना पड़ेगा। अब खाली करना पड़ेगा तो हम एगो झोरा लेकर के आए थे, झोरा लेकर चल देंगे। पलंग बिछौना ये सब मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। कहा कि जो नए विधायक होते हैं उनको सब कुछ नया मिलता है, पलंग कुर्सी। तो पलंग उलंग सब सरकारी है, सरकारी रह जाएगा। मैं बैग लेके आया था, अब बैग लेके चला जाऊंगा। तो जो लोग आते हैं वो तो लेके जाते हैं, जैसे चुनाव हार गए या आवास खाली करना पड़ा तो फिर पलंग चौकित लेके जाते हैं, क्योंकि नए वाले जो आते हैं उनको जो सरकार का वो सरकार का है। हमारा एगो दूगो है, चौकी है, सो सब लेकर के डेरा खोज रहे हैं, चले जाएंगे। सर, आपको 8,107 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बिस्फी का जो हम रिजल्ट देखते हैं, इसमें आसिफ अहमद जी करोड़ों रुपया का खेला है। रुपया एकदम पानी की तरह लोग बहाए हैं। 10 साल का लोग वोट गिराया है। हमारे जो डीएम थे, एसपी थे, डीडीसी थे, सब बिक गए, टोटल बिक गया, कहीं कोई मूव नहीं किया। 80 बूथ पर आप देखेंगे तो 75-80% वोट है, समझे नहीं? और उसके सीसीटीवी का अगर जांच करा लिया जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। ऐसी चर्चा भी थी कि आप एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करवाए थे। हम क्या खड़ा मोहम्मद मोहिउद्दीन, एक आदमी बैठ गया, हम क्या किसी को खड़ा करावेंगे? हमको उतना देखिए ना, मोहिउद्दीन जी लाए हैं 3,772। तो बुझिए, हम खड़ा करा देते तो 3,000 वोट आता है। हम क्या खड़ा करावेंगे? हम इस सब में नहीं विश्वास करते हैं। देखिए, न मुझको कास्ट है, न मुझको कैश है। मैं सेवा की राजनीति करता हूँ, और सेवा के बल पर बिस्फी की महान जनता ने 3 बार मुझको वोट दिया। मैं विजयी हुआ, ऐतिहासिक काम किया। नहीं भी रहते हैं तब भी किसी से ज़्यादा फोन आ रहा है, फिर मारपीट शुरू है, फिर लोगों के प्रति, चूंकि इस्लाम में दूसरों के लिए जगह नहीं है,
हिंदुत्व में जगह है। कल ही मोहन भागवत कहे हैं कि अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा तो मानवता मिट जाएगी, दुनिया मिट जाएगा। हमारे दिल में तो उनके लिए जगह है, उनके दिल में लोगों को वोट नहीं गिराने दिए हैं, लोग वोट नहीं गिराने। हारे कैसे? आप तो जीतने वाले थे, आप तो निर्दलीय चुनाव जीते हैं लगता है 2 बार। आप मान लीजिए निर्दलीय कई बार जीते थे? 2 बार। 2 बार, हाँ। 2 बार। देखिए वहाँ परिस्थिति ऐसी है कि उन लोगों का जो समीकरण है सो 42 से शुरू हुए होता है। हाँ। 42% वहाँ यादव और मुसलमान है। लेकिन एक तो मेरा सेवा है जो यादव भाई इस परिस्थिति में भी हमको दिए हैं। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने के लहर में भी हमको लोगों ने दिया है 40%, 30%, 50% वोट दिया है लोग। यहाँ रोके जरा सा। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की लहर थी लोगों में, तो माने खास करके मुसलमान भाई और यादव भाई में तो थी जो इस बार वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्योंकि हम लोग का सीट वैसा है। अच्छा, आपके सीट पे? हमारे सीट पर पूरे बिहार में नहीं? पूरे बिहार में तो पहले कहते थे 200 प्लस होगा, कई बार कहे हैं, आपके चैनल पर कहे हैं। हाँ, बोलते थे। हाँ, लेकिन 200 प्लस बोलते थे तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि हम भी जीत रहे हैं? निश्चित रूप से। लेकिन हमारा सीट तो नहीं है, टेक्निकल है। वहाँ जब भी जेनून चुनाव होगा मैं जीतूंगा, चुनाव जेनून नहीं होगा। सर, तो चुनाव आयोग कह रहा है भाजपा के साथ है, आप भाजपा के नेता हैं, और चुनाव में आपके साथ क्या हो गया? देखिए कहीं भी जहाँ मुस्लिम है ना वहाँ कोई यूनिटी नहीं होता है, अफसरों सब रहता है एकदम सटकौले, CRP BSF रहता है सटकौले। जहाँ मुस्लिम है वहाँ तो जा करके देखिए इलेक्शन के दिन, या उन गाँव के हिंदुओं से जा करके सुख दुख पूछ करके तो देखिए, तब पता चलेगा। देश भी ले लिए, आज देश में दोहरे स्तर का लोग रह रहे हैं। 40-40 साल से मुसलमान है जिन पंचायतों में, क्या दलित पिछड़ा को आज भी घर बना है, आज सड़क बना है, जाकर के देख लीजिए। कह रहा है कि 10-10 हजार रुपये की वजह से एनडीए को। ना ये सब 10-10 हजार रुपया कोई मायने नहीं रखता है। देखिए सबसे बड़ा कारण है इस जीत का कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी में लोगों का विश्वास है कि शांति से रहेंगे, शांति से जिएंगे, जो कारोबार है मेरा चलेगा। इस सब के कारण लोगों ने वोट दिया है। 10,000 ये सब तो तात्कालिक कारण है। 10,000 रुपया दिया है, उससे कारोबार भी लोग शुरू किए हैं, और उसको फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। 10,000 पर क्यों रुके हुए हैं? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जो भी कारोबार दिखा देगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। कई MLC जो हैं वो चुनाव लड़े थे और जीत गए, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे जी भी हैं आपकी पार्टी के। तो क्या हम ऐसा माने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल MLC बनने? जी नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पार्टी हम ही को टिकट देगी, हम ही को MLC बनाएगी, उतना बड़ा चेहरा हम नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, पार्टी की सेवा करेंगे। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम लोगों ने उसमें एक प्रतिज्ञा होता है, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आपका लोकप्रिय चैनल है, तो हमने हिंदू समाज के लिए आजन्म, एक ही जन्म नहीं, जब जब जिएंगे, जब जब जन्म होगा तब तक काम करेंगे। इस बीच में कोई MLA MP बन जाता है दूसरी बात है, इसलिए ये सब कुछ नहीं है। रास्ते में मिल गया प्रसाद है। हाँ, मिल गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। मेरे से आदमी को पेंशन से ही काम चल जाएगा। वो वेतनवा जो मिलता है धार्मिक न्यास बोर्ड में नहीं, उसमें से किसी एक ही को ले सकते हैं, जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा हो। तो देख रहे हैं, जो अच्छा होगा सो लेंगे। धन मेरे जीवन में कोई MLA MP मंत्री बिहार में जितना कमाया होगा उतना गमा करके हम MLA बने हैं भाई। खेत बेचे थे। हाँ, जितना बेच दिए बेटी कोई कमा नहीं सकता है देश में, राज्य में। इसलिए धन को तो छोड़ ही दीजिए, सेवा और इस देश के लिए मरने का जज्बा ये रहना चाहिए। धन क्या चीज़ है? अभी भी मैंने इलेक्शन में कहा था, और देख रहे हैं उसमें क्या कैसे कर सकते हैं। मुझको जो संपत्ति है उस संपत्ति से आधे में मैं कहा था कि वहाँ हमारे यहाँ अति ग्रेजुएट का क्या कहते हैं कॉलेज नहीं है, तो मैंने घोषणा किया था कि मैं दे दूंगा, दे देंगे। अपना निजी संपत्ति दे देंगे। हाँ, निजी संपत्ति दे देंगे। कॉलेज के लिए देंगे, सरकारी कॉलेज के लिए। सरकारी कॉलेज हो या ट्रस्ट से हो, जैसे हो, वहाँ 10+2 का तो सब जगह 40 विद्यालय हमने बनवा दिया है 40 पंचायत में। ग्रेजुएशन के लिए लोगों को भी दिक्कत है, तो जैसे उसको खोलेंगे। मतलब आप अपनी जमीन, अब चूंकि देखिए बता देते हैं, अगर सरकार ले ले तो और अच्छा है, सरकार ले ले तो और अच्छा है। बचौल जी शादी नहीं किए हैं, बाल बच्चा नहीं है, तो धन संपत्ति का क्या होगा?
अब धन संपत्ति जो ले, लेकिन धन संपत्ति मैं चाहता हूं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, चूंकि हमारा जो विरोधी है वो उससे बड़ा फ्रॉड बिहार में नहीं कोई हो सकता है, उससे बड़ा कोई गलत आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन वो सबको है मिलाए हुए। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो वोट कर दिया है, थी क्या कहते हैं जो 12 को वोट गलत हुआ, उसको जितना ही राजद से है उतना ही जदयू से है उतना ही भाजपा से है, समझे नहीं? मिला कहाँ लिए? हम कैसे मिला लें? हमको रुपया है, आजकल मनी 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 स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनी, समझे नहीं? तो पैसे का जोर है, लेकिन ये नहीं चलेगा, उसके दुकान को हम शटर लगा देंगे। तो बेटा जीत गए हैं उनके। तो बेटा जीत गया, उससे क्या हो जाएगा? अपने बाप पे तो पहले राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में उतना सीट नहीं होगा, तो फिर उल्टी गिनती भी शुरू है। एक तरफ वो जीत दिखा रहा है, एक तरफ उल्टी गिनती भी शुरू है। 28 में बाप हटेगा, 30 में बेटा हटेगा। मंदिर का जमीन दे दे, मंदिर के जमीन पर वो 500 करोड़ रुपया लोन ले लिए हुए है, समझे नहीं? लड़ाई यही है। वो तो मुझको मॉब लंचिंग भी करवाना चाहे, और प्रशासन में केस भी है, प्रशासन भी, एसपी कलेक्टर सब बिका हुआ है, हम नहीं बिके हुए हैं। तो आपकी सरकार में डीएम एसपी कैसे बिक जाएंगे? सरकार में व्यक्ति होता है ना, सरकार माने क्या है? सरकार निराकार चीज है। अब तो सम्राट भैया बन गए हैं। सम्राट भाई से बात करेंगे, सम्राट जी जरूर हमारे लिए करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और उनको इसीलिए उनकी दबंगता और उनके छवि को देख करके उनको गृह मंत्री दिया गया है। वो निश्चित रूप से न्याय दिलावेंगे मुझको, निश्चित दिलावेंगे। क्या लग रहा है कि क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई? कोई कमी नहीं रह गई, रुपया नहीं था, रुपया की कमी रह गई। जहाँ करोड़ों बह रहा है तो वहाँ हमको कौन पूछने वाला है? चूरा घुगनी पर, सतुआ पर, किसको कौन पूछने वाला है? तो भाजपा के पास कहाँ पैसे की कमी है सर? तो भाई भाजपा इतना पैसा देती है किसी विधवार को? कितना देती है? कितना देती है? 2, 4, 10, 20 लाख देती है। हाँ, तो और क्या, उससे क्या हो जाएगा? जहाँ करोड़ों बह रहा है उसमें 10-20 लाख में क्या हो जाएगा? अब उधर कितना बहा? वो हटाइए ना, कितना बहा सो तो कितना बहेगा? जो धन जैसे आत है तो धन तैसे जात, बहाना ही पड़ेगा वो उसको जिंदगी भर। 10 दिन हो गया सर रिजल्ट आए, मैंने जहिया रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन क्या फील किया? हम कोई फील नहीं किया। दुख तो एक बात जरूर होता है, और मैंने पोस्ट भी डाल दिया था, मेरे शिखर नेतृत्व ने कहा कि उस पोस्ट को हटा दो। एक बात का दर्द मुझको जरूर है कि भारत और बिहार में जिन पंचायत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है उसके लिए कोई नहीं है, और उन पंचायतों में सवर्ण नहीं है, उन पंचायतों में अगरा नहीं है, उन पंचायत में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा है, उसके लिए कोई नहीं है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। दर्द इसी बात का है, और किसी बात का दर्द नहीं है। एमएलए एमपी, जब मैं राजनीति में आया था मैं ये नहीं सोचा था कि एमएलए बन जाऊंगा। अरे अब तो इतना ही ना, जो उसमें जाकर बोल नहीं सकते हैं, सदन में बोलेंगे नहीं सदन में, काम तो उतना ही होगा। नहीं, दुख इस बात का होगा ना आपको कि बीजेपी 89 और हम उसमें नहीं, चूंकि हमारा सीट ऐसा है और हमारे विरोधी ऐसे हैं जो, मान लीजिए, गलत आचरण का प्रकाष्ठा पर है वो, लेकिन धन है, फ्लैटे दे देता है किसी को। लोकसभा आ रहा है तो वो देखिए ना, बात खुल रही है, ये कलेक्टर फोन नहीं उठा रहा है, एसपी फोन नहीं उठा रहा है, डीडीसी हमारा है रिटर्निंग ऑफिसर, एक बूथ पर नहीं गया, एक बूथ पर नहीं गया, नॉट ए सिंगल बूथ पर। किसको कहा जाए? अगर इस पर पूछते हैं तो कहाँ है हमारे लीडर? क्यों नहीं एक बूथ पर? जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो एक बूथ पर नहीं जाएगा? ये हाल है। फेयर इलेक्शन नहीं हुआ? निश्चित रूप से बिस्फी में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। फेयर इलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिस्फी में नहीं हुआ, और उसका प्रमाण है मेरा मोबाइल। चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि भाजपा आयोग हो गया, ज्ञानेश चुनाव आयोग को जो कहे, और चुनाव आयोग क्या कर लेगा? जहां मुसलमान बूथ पर 5000 खड़ा हो जाता है, 500,000, हम लोग को इतना इतना बड़ा बच्चा गाली देता रहता है। चलिए ना कभी मेरे क्षेत्र में घूमने, तब लगेगा ए मदर
चलवा जाओ माने इतना बड़ा बच्चा सब गाली देता रहता है। वहीं हिंदू गांव में जाते हैं तो बिल्कुल सम्मान होता है, बिल्कुल लोग मान लीजिए मैं जीवन भर उन लोगों से उधार नहीं हूँ, सम्मान देने वालों से भी। एक मानसिकता, और बाबा साहब ने कहा था जब देश बट गया हमने ऊपरी उदारता पर रख लिया उनको, आज हमको मिल क्या रहा है। आगे क्या प्लान है? अगर देश समाज के लिए राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो पटना रहेंगे, बिस्फी रहेंगे? अब तो दोनों जगह रहेंगे। डेरा उड़ा देख रहे हैं, पेंशन मिलेगा उससे वो डेरा लेंगे, न पटना छोड़ेंगे न बिस्फी छोड़ेंगे, दोनों जगह रहेंगे। किराए का घर लेंगे तो क्या करेंगे, किराया का घर नहीं लेंगे तो क्या क्या कर लेंगे। तो राज मंत्री का दर्जा वर्जा तो मिलिए। आज चलिए ये सब मिले या ना मिले, ये सब में भी बड़ा लोचा होता है, इस सब के फेरी में नहीं पड़ा। आयोग का अध्यक्ष को मिलता है आवास? हाँ, अब जिसको मिलता हो, मेंबर को नहीं मिलता। जिसको मिलता हो। हम लोग सड़क के आदमी हैं, झोला छाप हैं, जिंदगी भर प्लेटफॉर्म पर भी पटना सोए हैं, मधुबनी में भी प्लेटफॉर्म पर सोए हैं, इसलिए कहीं कहीं सो जाएंगे। जैसे आप हारने के बाद नहीं नजर आए, कहीं बयान नहीं आया, वही हाल तेजस्वी जी का है, वो भी चुपचाप हैं। तेजस्वी जी बड़े लोग हैं और तेजस्वी जी का एंड ऑफ द ओवर हो गया, मेरा एंड ऑफ द ओवर नहीं हुआ है। उनके समीकरण का खात्मा हो गया, माई समीकरण का खात्मा हो गया। माई समीकरण आ गया इधर, महिला और युवा, उनका था मुस्लिम और यादव, समझे नहीं। तो उनके राजनीतिक का विरोधी दल के नेता हो गए, एमपी हो सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अब वो सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन मेरा तो है, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी में हम हैं, पार्टी है, पार्टी बड़ी पार्टी है। यहाँ तो जो अर्श पर है उसको फर्श पर पहुँचा देती है, जो फर्श पर है उसको अर्श पर पहुँचा देती है। मैं काम करूँगा, मैं हिंदुत्व के लिए, और ख़ास करके बिहार के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भाजपा के कोर वोटर हैं, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी आज तक भी नहीं सोच रही है। मैं जरूर पार्टी को विवश करूंगा कि उसके प्रति पार्टी जवाबदेह हो। आज ही की खबर है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अब धार्मिक न्यास परिषद संयोजक नियुक्त करेगी, यानी इसमें आप मेंबर। मानवता के लिए सनातन धर्म सबसे जरूरी है। मानवता ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु जड़ चेतन सबके लिए सनातन की आवश्यकता है। और सनातन मजबूत होगा तो मानवता मजबूत होगी, इस्लाम और ईसाईयत मजबूत होगा तो ये सृष्टि विलुप्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि अब क्या होम मिनिस्ट्री तो चल गई सम्राट चौधरी जी के यहाँ, तो क्या योगी वाला मॉडल अपनाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा? गलती करने पर तो बुलडोजर चलने में क्या आपत्ति है, निश्चित चलना चाहिए। जितने भी चोर उचक्के हैं, जो भी प्रॉपर्टी बनाए हैं, बुलडोजर क्या, उस पर अगर एटम बम गिराना पड़े तो गिरा देना चाहिए। एटम में तो सबको, हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा। ये चोर छिनार के लिए जगह नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज में, गलत व्यक्ति के लिए एक सभ्य समाज में जगह नहीं होना चाहिए। एटम में दूसरों को नुकसान हो जाएगा सर। हाइड्रोजन बम गिरा दीजिए जिससे दूसरों को नुकसान हो, लेकिन बुलडोजर तो प्रतीक है। जो भी समाज और देश का द्रोह, ये देखिए ना, एक सर्वे करवा लीजिए ना, लोग कहता है नेता को चोर, जो एमएलए चोर होता है। हमारे मधुबनी जिला में 140 एमएलए हुए हैं अभी तक, आज़ादी के बाद ही 150 हुए होंगे, 250 हुए होंगे। 10 गो का मधुबनी में डेरा नहीं है, 5 गो का पटना में डेरा नहीं है। आप जाइए फ्रेंड्स कॉलोनी में, आप जाइए मित्र कॉलोनी में, आप जाइए अनिसाबाद, आप जाइए, सब लुटेरा सब पर कार्रवाई होना चाहिए, लुटेरा सब पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भी कुछ चीजें हैं जो तेजस्वी जी को बोलना चाहिए, नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अपने करप्ट भ्रष्ट हैं। आज भी एक कॉमन मैन अगर थाना चला जाए, ब्लॉक चला जाए, एक कॉमन मैन को किसी से काम लग जाए, कलेक्टर से काम लग जाए, क्या होगा देख लीजिए। या आप ही कभी ये सब छोड़ करके जो कॉमन मैन बन के जाइए थाना पर। बहुत आज़ादी के बाद सुधार हुआ है और बहुत होना जरूरी है। ये सुधार कब होगा? जब सिर्फ बीजेपी की सरकार आ जाएगी? जी नहीं, अभी तो गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सुधार किए हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई दुमत नहीं है। बिहार के नवनिर्माण में नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो योगदान है वह स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा।
ऑपरेशन लोटस चलेगा कि ऑपरेशन तीर कांग्रेस पर? कोनो कुछ नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, सब ढनमना करके आवेगा पावर। आप थोड़ा चीनी रख दीजिए या मिठा कहीं, तो चिट्ठी को फोन नहीं करता है, आप बुलाता नहीं है। बाजार में दो खबर है, एक कि कांग्रेस के 6 विधायक को नीतीश जी की तरफ लाने का प्रयास किया जाएगा, और एक तरफ खबर है कि भाजपा वाले 2 मुस्लिम को छोड़ के बाकी 4 को अपनी तरफ ये लाएंगे। सब हमको नहीं पता है, सब आ जाएगा। जहाँ सत्ता का चाशनी है ना, वो एम आ जाएगा। तो तभी कांग्रेस की बात कर, एम आपके साथ क्यों आएगा? काहे नहीं आएगा? कैसे चला गया पिछली बार? वो तो राजद में वो जाएगा। कहाँ चला गया? तो देखिए, सत्ता में इतनी ताकत होती है ना, जो सब कुछ देखिएगा, देखिए ना क्या क्या सब होता है। अब अगला चुनाव है बंगाल का सर। पिछली बार आप बंगाल गए थे चुनाव प्रचार में। वो भाग कर गया है। हाँ। और फिर वहाँ भी बंगाल की हालत भी हम लोग का हो जाएगा। हाँ? 20 साल में मिथिलांचल के पूरा 400 किलोमीटर जो नेपाल का बॉर्डर है, वो बुरा दशा हो जाएगा, बहुत बुरा दशा हो जाएगा। और इसके लिए प्रतीक कोई जवाबदेह नहीं है, कोई सवाल सुनने वाला भी नहीं है। वहाँ तो ममता बनर्जी चुनाव कहती जीत जाएगी। वहाँ क्यों जीत जाएगी? बंगला अस्मिता, कोई बंगला अस्मिता नहीं है, मुसलमान है जो देशों ले लिया। आप वहाँ बीजेपी वहाँ धर्म करेगी, और ममता बनर्जी वहाँ भाषा बंगला करेगी। कुछ नहीं करेगी माता, वहाँ चूंकि मुसलमान है, कुछ ममता बनर्जी को वहाँ हिंदू भी साथ दे देती है, समझे नहीं? फिर जीत जाएगी। या हमको नहीं लगता है इस बार, चूंकि वो SIR वहाँ भी हो रहा है, और SIR में ये एक व्यक्ति के 10-10 बाप के नाम पर वोटर बनाए हुए हैं। तो हमको नहीं लगता है इस बार ममता बनर्जी जाएगी, नहीं आएगी, हमको नहीं लगता है। तो राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर हैं जो यहाँ भी बीजेपी को वोट देते हैं, वहाँ भी देते हैं। राहुल वगैरह अगर बड़े बाप का बेटा नहीं रहता तो चरवा हरवा वो सबको नहीं लगता। वो सबको कोई सोच है, वो सबको कोई त्याग तपस्या है, वो सब कभी गया है। भैंसी को और काली गाय को लड़ा करके रिसर्च करके रख दीजिएगा तो पहचान नहीं पाएगा। यूपी में भी चुनाव उसके बाद है। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? एकदम समझिए एक तरफा विजय होगी जोगी जी का। वहाँ पीडीए है अखिलेश जी का। कोनो पीडीए नहीं चलेगा। यहाँ भी आए थे अखिलेश जी, वहाँ पीडीए मतलब होता है पीडीए सब नाटक है। पिछड़ा दलित कब तक ये पिछड़ा दलित नाटक? कब तक? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। कहाँ गया पिछड़ा दलित? तो पाकिस्तान में, कहाँ गया बांग्लादेश में, कहाँ गया किशनगंज में, कहाँ गया अररिया में, कहाँ गया बिस्फी में? ये सब ठगने का एगो पीडीए फन्ना चिन्ना वास्तविकता जान गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कहते थे कि इस्लाम में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां भी मुस्लिम है वहां न पीडीए के लिए स्थान है, न सवर्ण के लिए स्थान है, न दलित के लिए स्थान है, किसी के लिए स्थान। बाबा साहब ऐसा कहाँ बोले कि दूसरे के लिए स्थान है? हमारे पास पुस्तक है, दिखा देंगे। उसमें ये नहीं है कि दूसरे के लिए स्थान है। हमारे पास किताब है, मैं विधानसभा में उद्धृत किया हूँ। हटाइए नहीं सभा। MIM से फायदा हुआ सर आपको? कहीं फायदा नहीं। MIM अपने 1.25 लाख आदमी को मारे हुए हैं। MIM से पता है, ये खड़गे जी जो हैं दलित नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके भाई को भी कर दिया, उनके बाप को भी कर दिया, उनके माँ को भी कर दिया, उनके बहन को भी कर दिया जी। दंगा में उनको अलग होना पड़ा। हाँ, तो रहेंगे पटना। हाँ पटना रहेंगे। दाम हमारा झोरा है कहाँ कि अयोध्या चले जाएंगे, कौन ठीक है? कोई वृंदावन अभी कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, वहाँ चले जाएंगे। संघ परिवार जहाँ करेगा वहाँ झोरा उठावेंगे, चल देंगे। संघ किया बीजेपी या संघ ज्यादा जुड़ाव? देखिए, हम तो थे RSS के ही, जब प्रथम वर्ष किए तो हम प्रचारक निकलने वाले थे, लेकिन तत्कालिक माननीय रामाशीष जी हम लोग के विभाग प्रचारक थे। हमारे यहाँ लड़ाई था। हमारे यहाँ भोगेंद्र झा जी एक कम्युनिस्ट के बहुत बड़े लीडर थे। कम्युनिस्ट से भी हम लड़े हैं, कांग्रेस से भी लड़े हैं, और मुस्लिम अताइयों से भी लड़े हैं। कह दे नहीं तुम्हारी बचौला आवश्यकता वहाँ है, तो वहाँ रह गए। फिर अब पार्टी के लोग, संघ के लोग जहाँ कहेंगे तहाँ चल देंगे। राज्यसभा सड़क सभा पर बड़ी आनंद है। हाँ, कम से कम दायित्व मुक्त है। हम चाहते हैं कि आपकी जो पीड़ा है चुनाव हारने की, या जो दर्द दुख है, कहीं कोई दुख नहीं उसको निकाल। लोकतंत्र में कहीं कुछ दुख नहीं है। जनता ने मुझे 3 बार MLA बनाया, 1 बार हार गया तो हम जनता के प्रति अरे क्या बात करते हैं। जिंदगी भर उसकी रोटी खाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, जीवन भर लड़ेंगे। एक बार पहले भी जदयू से आप हारे। हाँ, 2005 हार जीत तो होता ही रहता है। हार जीत क्या,
हार जीत के लिए राजनीति होता है। ये लोग जो हम सोचे भी नहीं थे कि हम एमएलए बनेंगे, इसलिए ये सब नहीं होता है मेरे भैया। नहीं लगता होगा कि हमारी पार्टी के वो नेता जीत गए, वो जीत गए, कभी हमारे कलीग जीत गए, वो मंत्री बन रहे हैं, लगने से क्या हो जाएगा, ये सब कभी नहीं सोचा। कचोटता होगा मन। कहीं कचोटता नहीं है, क्या कचोटेगा मन? क्या आज मंत्री की शपथ जी नहीं, क्या कचोटेगा मन? वो हम एमएलए थे तो कोनो क्या हम पहाड़ तोड़ दिए, क्या हम सुख सुविधा कर लिए? एगो मान लीजिए 2-4 गो धोती कुर्ता के सिवा कोनो हम संपत्ति बना लिए रहते, ये सब क्यों कचोटेगा? जितना मैं गंवा दिया राजनीति में, कोई कमाएगा नहीं, क्यों कचोटेगा? कभी नहीं कचोटेगा। सत्ता का एक सुख होता है, पावर। कोई सुख नहीं होता है, पावर ये सब। और सत्ता त्याग का भी नाम है। सर्वस्व त्याग, विधानसभा में लिखा हुआ है कि सर्वस्व त्याग राजधर्म में ही नीत है, सभी विद्याएं राजधर्म में नीत है। इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए आदमी। अब जो चुनाव जीते हैं आपके खिलाफ, उनको बधाई देंगे? निश्चित रूप से बधाई देंगे, लेकिन वो है बड़ी फ्रॉड। वो अपना संपत्ति का जो हम उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछते थे, जो 10 साल आपके पिताजी रहे, सूची जारी किए, नहीं कर पाए। वो अल्पसंख्यक के नाम पर मान्यता लिए हुए हैं, कितने अल्पसंख्यक को पढ़ाए, उसकी सूची नहीं जारी कर पाए, नहीं समझे? तो उनके विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगा, जंग जारी रहेगा। जंग जारी रहेगा। हाँ, जंग। तो देखिए बचौल जी अब इस आवास में कुछ दिन के मेहमान हैं, और अब विधायक आवास खाली करेंगे, कोई दूसरे आवास में जाएंगे किराए पर, अब निजी डेरा लेंगे, जहाँ किराया देंगे। और इनको अभी धार्मिक न्यास बोर्ड में आप हैं सदस्य, तो उसमें कितनी सैलरी मिलती है? अब सो नहीं कहेंगे, हम अभी तक आठवाना नहीं लिए हैं 5 साल से। आप जाके पता कर लीजिए। नहीं तो कोई एक को विधायक वाला भी ले रहे हैं। ना, उसके बावजूद भी टीएडी हम ले सकते थे आने का, लेकिन मैं 5 पैसे नहीं लिया हूँ। सो सब जाके पता कर लीजिएगा। तो अब उसी का भरोसा है। काहे भरोसा रहेगा? पेंशन मिलेगा 90,000। हाँ, पेंशन मिलेगा। बाप दादा का जमीन है, बेचेंगे, बेटी के उस चेक पर दस्तखत करेंगे। ये सब के लिए छोड़ दीजिए। जब कुछ नहीं थे तो राजनीति किए कि नहीं? इसलिए ये सब कोई बात नहीं भाई साहब। चलिए, तो और भी आगे मिलेंगे, आप पटना रहेंगे तो मुलाकात होते रहेगी। और कैसी लगी बातचीत बचौल जी से, बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।